स्केलर और वेक्टर, स्केलर वेक्टर में क्या पढ़ा था वो बताइए मुझे। किसकी डेफिनेशन? हेड टू टेल रूल तो नहीं पढ़ा था? अरे भाई क्या हो गया, हेड टू टेल रूल मैंने आपको समझाया था, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर बताए थे। हाँ तो पढ़ लिया था ना, हेड टू टेल रूल बताओ। अच्छा भाई, तो प्रैक्टिस की आप लोगों ने? मैंने कुछ ऑर्डर दिए थे नहीं? वो प्रैक्टिस दिखाओ जरा मुझे। चलो मैं देखता हूं अभी जरा। अब्दुल बारी की मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं। हाँ भाई, अब तुम अपनी वीडियो खोल के मुझे दिखाओ। अब्दुल बारी, अपनी वीडियो खोल के दिखाओ मुझे जरा, तुमने काम किया नहीं किया? अब्दुल बारी, नहीं किया ना? हाँ देखा, पहले हाँ सब कह रहे थे हाँ हाँ किया, क्यों नहीं किया वो काम? अच्छा भाई, अब अब्दुल लतीफ, तुम्हारी वीडियो भी खोली है, मुझे बताओ, वीडियो भी दिखाओ, काम किया नहीं किया? तुमने भी नहीं किया, नालायक, डूब मरो, गंदे बच्चे ना हो तो। और ये नुजरत अली, आपने किया काम? नुजरत अली जवाब दें, आपने काम किया? क्यों? आप कहां चली गई थी जो काम नहीं किया? 4 दिन हो गए, 4 दिन में आपने 4 4 4 8 4 12 लाइनें ड्रॉ नहीं हो सकी आप लोगों से यार। क्या करोगे तुम लोग हैं? फिर पढ़ने से बेहतर है कोई और हुनर सीख लो। पढ़ने का क्या फायदा जब आपने काम नहीं करना? 4 दिन में जरा सा काम नहीं किया। हाँ कल दिखा देंगे, कल कभी आई है ये बताओ? कल किस दिन का नाम है ये बताएं? कल कभी नहीं आती, जो है आज है, समझे? आज की नमाज आज ही पढ़नी है। अब देखें भाई, अब है हमारे पास टर्म नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर नजर आ रहा है या नहीं? नहीं नजर आ रहा। अब सही है। अब भी है, चलो थोड़ा नीचे लिखता है। नेगेटिव वेक्टर और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो बेटा नेगेटिव वेक्टर किसी वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होता है कि सच अ वेक्टर which has but
और दूसरी डेफिनेशन, हाँ बेटा आज हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो इसकी एक है बेटा थ्योरेटिकल डेफिनेशन और एक है मैथमेटिकल डेफिनेशन। देखें इधर सब, सच अ वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू इट्स ओरिजिनल वेक्टर। यानी ओरिजिनल वेक्टर क्या होगा, एक पॉजिटिव वेक्टर ए सपोज किया। अब ये मैं इसकी एग्जांपल बताऊंगा, पॉजिटिव वेक्टर ए, ठीक है बेटा। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, अगर वो नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ यानी ऊपर जा रहा है, तो जो नेगेटिव वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड में उतना ही होगा। यानी 10 सेंटीमीटर अगर नॉर्थ है तो 10 सेंटीमीटर वो जो है साउथ होगा, मगर डायरेक्शन किधर गई मैंने, साउथ की तरफ। यानी सच अ वेक्टर व्हिच हैज सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction to its original vector is called negative vector। अब ये तो होगी theoretical definition। और if a vector multiply with negative sign, यानी अगर एक वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं then magnitude remains same but direction will totally change। तो magnitude remain same और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी टोटली अपोजिट। तो दैट इज अ नेगेटिव वेक्टर। इस तरह हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वेक्टर। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर मैं एग्जांपल बताऊं। अभी एग्जांपल करके बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। और स्क्रीनशॉट लेकर बेटा ओके का मैसेज किया करें ताकि मुझे पता चल जाए आपने ले लिया तो मैं मिटाऊं। भाई दो ने मैसेज किया, बाकी सो गए हैं क्या? दस सेकंड बाद मैं मिटा दूंगा, जल्दी करें। देखिए भाई, ये हमारे पास वेक्टर सी जिसका मैग्नीट्यूड 15 सेंटीमीटर, मैंने सी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो नया वेक्टर आएगा बेटा माइनस सी। जिस तरह 5 को मल्टीप्लाई करूं माइनस से, आंसर क्या आएगा, -5। यानी यूं समझो कि आपकी जेब में 5 रुपए थे, आपने खा लिए, पैसे खत्म हो गए, फिर 5 रुपए का उधार पकड़ लिया, तो अब आपकी वैल्यू नेगेटिव में चली गई, आप कर्जदार हो गए। तो इसी तरह बेटा माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को माइनस सी, और माइनस क्या करेगा बेटा, उसकी डायरेक्शन बदल देगा। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जिसका +5 -5,
मैग्नीट्यूड तो 5 ही है, मगर क्या वैल्यू माइनस में चली गई। तो अब ये जा रहा है किधर, ईस्ट, तो नेगेटिव सी किधर जाएगा, माइनस सी वेक्टर वेस्ट जाएगा, मैग्नीट्यूड वही 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है भाई, तो माइनस सी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ सी वेक्टर। क्लियर हो गया भाई कि हमारे पास ये पॉजिटिव वेक्टर सी है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस सी। अब माइनस क्या करेगा, डायरेक्शन बदल देगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। हाँ भाई, क्लियर हुआ। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है भाई, अब बेटा अब हमने लास्ट टाइम तो हमने सिर्फ एडिशन की थी, अब करते हैं सब्ट्रैक्शन कि वेक्टर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखें, हमने लास्ट टाइम इस तरह वेक्टर लिए थे, डायरेक्शन में भी हो सकता है चेंज हो जाए। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉजिटिव हैं। अब हमने बेटा सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन में जैसे मैं ऑर्डर लिखता हूं, माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए। ठीक है भाई, अब क्या है, माइनस बी, तो पहले बेटा मुझे बी का नेगेटिव लेना है। बी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो नेगेटिव इसके अपोजिट आएगा। चाहे तो आप इधर ड्रॉ कर लें, मगर आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, आप फर्स्ट ईयर में हो, ये मैट्रिक क्लास की चीज है कि आपके जहन में, अब ये तो कोई बात नहीं कि आप इसको ड्रॉ करें, जहन में रखो ये चीज कि ये इधर जा रहा है तो नेगेटिव बी इसके अपोजिट जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज बेटा आपको तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। ये ना कि सामने सर ने कर दिया, हाँ सर आसानी है, पिछली दफा सब बोल रहे थे आसानी है, तो इतना आसान था कि आपसे हुआ ही नहीं वो। देखे भाई, अब मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम, पहले रफ खाका जहन में, यानी एक आइडिया ले लें कि मेरे पास ये जगह है, उस पर ये काम हो जाएगा। अब देखें, माइनस बी, मैं अगर यहां से शुरू करता हूं तो माइनस बी यूं आएगा, फिर उसके हेड पर क्या जाएगा, सी, फिर डी का नेगेटिव इधर जाएगा। तो मैंने गलत जगह स्टार्ट किया, मुझे यहां से स्टार्ट करना चाहिए, बी सी डी और नेगेटिव है इधर, तो यहां से मैं शुरू करता हूं। देखिए माइनस बी, ये हो गया बेटा माइनस बी, इसके हेड पर सी, थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूं, ये हो गया सी वेक्टर, फिर माइनस डी, डी इधर जा रहा है, यूं जाएगा। अब वो मैं इसको भी मिटाना पड़ेगा मुझे, जो ऑर्डर दिया हुआ है मैंने, क्योंकि मेरे पास तो फालतू बोर्ड है नहीं जो जिसको रिप्लेस करूं, आपके पास तो कागज होगा। तो ये हो गया बेटा माइनस डी, देखें डी इधर जा रहा है, माइनस डी इसके अपोजिट, फिर क्या था, नेगेटिव ए, ए इधर जा रहा है और नेगेटिव ए इधर जाएगा। अब ज्वाइन द टेल ऑफ माइनस बी विद द हेड ऑफ ए। अब जरूरी नहीं है ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, चाहे वेक्टरों को काटता हुआ जाए। तो ये हो गया बेटा रिजल्टेंट माइनस बी प्लस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस वेक्टर ए। ठीक है भाई, तो जरूरी नहीं है
कि ये क्रॉस ना हो, क्रॉस करता हुआ जाएगा ये। क्लियर हो गया बेटा? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है, आपने क्या लिखा था, हेड टू टेल रूल। वी यूज दिस रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन होगा तो आपने क्या करना है, वेक्टर के डायरेक्शन बदल देनी है, बस और कुछ काम नहीं करना। हेड टू टेल रूल सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों के लिए काम होता है। आप देखें इसमें माइनस बी था मगर प्लस सी, यानी यहां पर सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस। जहां नेगेटिव आएगा तो वहां पर आप क्या करेंगे, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, और जहां पॉजिटिव होगा वेक्टर की डायरेक्शन वही रहेगी। आवाज कट रही है? नहीं भाई, मेरे पास तो आवाज कटने का सवाल ही नहीं है। ये देखो, ये डिवाइस मेरे पास ही पड़ी हुई है। अब इसमें कोई मसला हो जाए तो बेटा वो तो नेट का इशू सब जगह आ रहा है। जैसे रात को मैं काम कर रहा था, एकदम नेट खराब हो गया। और आपने जो है ना उसका वॉइस वाले को बेटा ऑन ऑफ करके देखा करो। मैं भी यहां ऑन ऑफ करके देखता हूं। ये आवाज आई कुछ? ठीक है, आवाज क्लियर हो गई? अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ ऑर्डर मैं यहां लिखता हूं, वो आपने इन्हीं वेक्टरों पर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर है जैसे वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी, यानी चारों नेगेटिव वेक्टर्स आपने ऐड करने हैं। बेटा ये ब्लू में ऑर्डर लिखा हुआ है, आपने इस ऑर्डर को परफॉर्म करना है। ये क्या है, मैं रिपीट कर देता हूं बेटा। हमारे पास था माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए। अब देखो बी किधर जा रहा है, इधर, तो बी का नेगेटिव उसके अपोजिट, यहां से मैंने शुरू किया। फिर उसके हेड पर क्या है, प्लस सी, सी ऊपर जा रहा है तो सी ऊपर गया। उसके हेड पर माइनस डी, डी इधर जा रहा है, माइनस इसके अपोजिट गया। फिर माइनस ए इधर जा रहा है, इसके हेड पर माइनस ए अपोजिट गया। ज्वाइन द टेल ऑफ माइनस बी विद द हेड ऑफ माइनस ए, तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए। और ये दो ऑर्डर आपके लिए हैं, आपने ये परफॉर्म करने हैं। वेक्टर वही है ये जो सामने है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? कोई मसला है तो जल्दी बताओ। कोई मसला तो होना नहीं चाहिए बेटा, लाइन ही तो लगानी है। आपने ज्योमेट्री का काम नहीं किया, अभी तो सब कह रहे हैं कोई मसला नहीं। कल मैं ये चेक करूंगा, ये सोच लेना, 2 ये 3 बाद के। काम चोरी नहीं करो, काम करो। बचपन में नहीं पढ़ा काम में अजमत है? नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, मुझे लगता है। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं मिटा रहा हूं। और भाई मैं स्टॉप कहां से हो गया? मैं तो मरूंगा तभी स्टॉप होऊंगा। बेटा मैंने ये कहा है कि ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ये आपके लिए है, और 3 पिछले हो गए एडिशन के और 2 सब्ट्रैक्शन के, तो ये मैं चेक करूंगा। ठीक है भाई, अब मैं मिटा रहा हूं। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? अच्छा बेटा, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो एक टाइप तो बेटा अभी हो गई, जैसे नेगेटिव वेक्टर।
अब नंबर 1 है या नंबर 2 इसे भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं, नंबर 1 2 डालने से। फ्री वेक्टर बेटा ये फ्री वेक्टर है। अ वेक्टर विच कैन बी ट्रांसफर टू एवरीवेयर, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसको हम हर जगह रिप्लेस कर सकें, ट्रांसफर कर सकें विद सेम मैग्नीट्यूड। दो बातों का ख्याल रखना है कि ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदली हो, अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर है, विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन रहे। अगर नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ ही जाएगा, तो उसको हम एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर सकें। एंड इट हैज नो फिक्स पोजीशन, और उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। अब मैं यह एग्जांपल करता हूं। अब ये मेरे पास वेक्टर C है, मैं इस C वेक्टर को यहां रिप्लेस कर रहा हूं, यहां रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है भाई, विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। यानी इसकी डायरेक्शन इधर है तो मैंने इसको उठा के यहां रखा, तो उसकी भी वही डायरेक्शन, फिर इसको उठा के यहां रखा तो ये भी वही। यानी अभी जो हमने बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किया था, तो उसमें जो पॉजिटिव वेक्टर रिप्लेस किए थे वो सारे क्या थे? फ्री वेक्टर। ये ना तो उनकी डायरेक्शन बदली हो रही थी और ना ही मैग्नीट्यूड, तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर। यानी हमारा जितना भी काम है वो सारा फ्री वेक्टर में होगा। समझ में आ गई? हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, वरना मैं मिटा रहा हूं इसे। दोबारा सुन लें। फ्री वेक्टर, फ्री का मतलब क्या है बेटा? जो आजाद हो, यानी उसकी फिक्स पोजीशन ना हो और उसको हम ट्रांसफर कर सकें हर जगह पर, मगर दो बातों का ख्याल रखना है, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो और ना ही उसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो। सही? तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर। क्लियर हो गया बेटा? ओके का मैसेज करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अरे भाई सो गए हैं क्या? इतनी देर में ओके का मैसेज आता है? वैसे तुम लोगों की उंगलियां रोमन लिखते वक्त थकती नहीं है। ठीक है भाई। अब है हमारे पास पोजीशन वेक्टर।
A vector which has fixed position and it cannot be transferred to anywhere with same magnitude and anywhere. जब ट्रांसफर ही नहीं हो सकता तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ख्याल ही रखना, यानी ऐसा वेक्टर जिसको फिक्स कर दिया गया हो कि यानी ये इसी के लिए है, जैसे हमारे पास एक्सीलरेशन का a फिक्स कर दिया गया ना बेटा, वो वेक्टर है एक्सेलरेशन, तो ए फिक्स कर दिया गया है पूरी फिजिक्स में, स्पेशली मैकेनिक्स में, कि ए फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैकेनिक्स में किसी और चीज को ए से शो नहीं किया जा सकता, तो ये हो गया बेटा पोजीशन वेक्टर। अब इसको मैं और डिटेल में बताता हूं कि जैसे हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ये एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में बेटा हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये एक सी पॉइंट ले लेते हैं। अब ये जो ए बी सी है इनकी पोजीशंस, जैसे आप सब ने अगर ग्राफ ड्रॉ किए हो तो ग्राफ में आप हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, उसमें आप कुछ यूनिट बनाते हैं, तो वो यूनिट हम बनाते हैं जरा इधर। ठीक है भाई, अब देखो ए एक्स एक्सिस में कहां पे आ रहा है, 2 पर। ए कहां आ रहा है बेटा, 2 पर, तो ये 2 पहले लिख दिया एक्स एक्सिस का, 2 पहले, फिर उसके बाद ए आ रहा है 4 पर। अब डेसिमल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा ऊपर नीचे तो उसको छोड़ दो, 4 पर आ रहा है, तो इनको क्या कहते हैं, ब्रैकेट में 2 नंबर लिख दिए जाएं तो इनको आपने मैट्रिक में पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर, पढ़ा है ना, ऑर्डर्ड पेयर, और इस ऑर्डर्ड पेयर के क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स। इनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। पहला हमेशा x होता है, दूसरा y, और मैथमेटिक्स के ऑर्डर्ड पेयर में तो 2 ही होते हैं, मगर अगर हम इसको अपने 3 डायमेंशन में लें तो जो आगे आएगा तो इसमें z भी आता है, वो बाद में समझेंगे। बहरहाल तो ये 2 और 4 बेटा, 2 हमेशा x होगा पहला, दूसरा y होगा। 2 और 4 एक पॉइंट की पोजीशन आ गई इस एक्स वाई प्लेन में, ए की पोजीशन x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे क्या है, 4। ठीक है बेटा, तो ये फिक्स हो गई ना। अब c को मैं 2 और 4 नहीं दे सकता क्योंकि C की पोजीशन अलग है, C की पोजीशन 3 और इसके सामने 3 3 B 6 और 4
ठीक है बेटा। तो अब आप देखेंगे ए बी सी, हाँ अगर एक नंबर इसके बराबर में भी होगा डी, तो बेटा उसका एक कोऑर्डिनेट तो सेम हो सकता है। क्या लिखा है भाई तुमने? हाँ ये पोजीशन मैंने अपनी मर्जी से दी है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर। ये पोजीशन एज अ एग्जाम्पल दी है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, आप यहां दे रहे डी। फॉर एग्जाम्पल डी ये पॉइंट है, तो पोजीशन 1 1। अब जैसे आपके घर को एक नंबर अलॉट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हाउस नंबर 50, फला सोसाइटी, उसका एरिया कराची शहर, फिर कराची शहर की भी एक पोजीशन है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया क्या पूरी यूनिवर्स और पूरे गैलेक्सी में एक जगह कराची, वो सिर्फ यही है, कहीं और नहीं है, सही है ना। तो ये बेटा फिक्स पोजीशन है, इसको हम कहते हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर ए की ओरिजिन से, तो ये बन गया बेटा ओ ए वेक्टर, सी की ओरिजिन हमेशा ओ से शो होगा, ओ सी वेक्टर, ये बन गया ओ बी वेक्टर, ठीक है भाई। तो इस तरह बेटा हर चीज की एक फिक्स पोजीशन है, हम अपने घर का नंबर अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। बेटा क्या है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर हुज पोजीशन इज फिक्स एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवेयर, यानी वो वेक्टर जिसकी पोजीशन फिक्स हो और कहीं भी शिफ्ट ना हो। फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन में बेटा ये मैंने वाई एक्सिस पर पोजीशंस बता दी, यानी ये हमारे पास क्या है, इसके 1 2 3 स्केल हो गया, फिर एक्स एक्सिस पर इसका 1 2 3 ये हमारे जो है फ्रेगमेंट्स बन गए, फिर ए बी सी कोई से भी 3 पॉइंट ले लिए, 4 5 जितने भी चाहे आप ले लें, ये मैंने एग्जांपल पे 3 ले लिए। अब ए सामने y पर है 4, तो y का ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड पोजीशन, पहले x पर क्या है 2, तो a की पोजीशन ओरिजिन से हो गई बेटा 2 4, तो ये बन गया ओ ए क्या पोजीशन वेक्टर विद 2 4। इसी तरह c सामने 3 है, इसके सामने 3, तो c की पोजीशन ओ सी बन गया 3 3, b के सामने x पर 5 है, नहीं x पर 6 5, तो बेटा x पर क्या है 5, कुछ भी हो सकती है 5 या 4, ठीक है भाई। तो इसी तरह ये हो गया बेटा ओ बी पोजीशन वेक्टर, ठीक, क्लियर हो गया कि पोजीशन वेक्टर क्या है, हर चीज की एक फिक्स पोजीशन है। जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी कुछ देर पहले, वेक्टर ए स्मॉल ए यूज्ड ओनली फॉर एक्सीलरेशन इन होल फिजिक्स, यानी पूरी फिजिक्स में एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल ए यूज होगा, ठीक है। तो बेटा वो उसकी फिक्स पोजीशन हो गई। अब क्लियर हो गया बेटा पोजीशन वेक्टर क्या है। स्क्रीनशॉट ले लें, किसी को कोई मसला है तो पूछें। हाँ भाई स्क्रीनशॉट लें जल्दी से बेटा। लो भाई मैंने साइड ले ली। ठीक है भाई, अब मैं मिटा रहा हूं इसे।
अब मैं नई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, अब इसको रिपीट करता हूं मैं कि हमने बेटा आज क्या पढ़ा था, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है, अगर किसी वेक्टर को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है नेगेटिव वेक्टर। माइनस क्या करता है बेटा, उसकी डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देता है टोटली, मैग्नीट्यूड वही रहता है। तो डेफिनेशन क्या बनी, सच अ वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। ठीक, तो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जहां पर पॉजिटिव वेक्टर आएगा तो वही सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, जहां नेगेटिव वेक्टर आएगा वहां मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर हमने बेटा पढ़ा क्या, फ्री वेक्टर, सच अ वेक्टर हुज पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड and can be transferred to everywhere with same magnitude and same direction। वो वेक्टर जिसको हम क्या, दो कंडीशन पर, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो ना उसकी डायरेक्शन शिफ्ट कर दें, तो बेटा वो क्या कहलाता है हमारे पास, फ्री वेक्टर। ठीक, फिर इसके बाद हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसकी पोजीशन फिक्स हो एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवेयर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो जिसकी पोजीशन फिक्स होगी, यानी हमारे एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट्स होते हैं दे हैव द फिक्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो उसके जो हमने नंबर दिए थे उनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा। फिर मैंने एग्जांपल दी आपको एक्सीलरेशन या वेलोसिटी, तो हम बेटा स्मॉल v वेलोसिटी के लिए ये वाला v यूज करते हैं, ये फिक्स है फॉर वेलोसिटी के लिए। ठीक है ना, इसी तरह एक्सेलरेशन का a फिक्स है फॉर एक्सेलरेशन, कोई और चीज से हम a को शो नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चले ओके। कल फिर मैं पांचों ये जो आपको प्रॉब्लम्स दी है ये सब दे दूंगा मैं। सर और एक बना था वो भी, सर उसको कौन सी